सबसे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत यहाँ पर कौन सा पवेलियन है, तो डेफिनेटली मैं इंडिया को कहूँगा। जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें पता है कि इंडियन और पाकिस्तानी में कितना प्यार होता है। है कि यहाँ पर आप शॉपिंग, खाना पीना, उसके साथ साथ आप यहाँ पर इस एंटरटेनमेंट के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन जो भी यहाँ से इस घर से बाहर निकल रहा था, हमने उनके चेहरे देखे थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो सबसे बड़ा जो पवेलियन है ग्लोबल विलेज में, वो इंडियन पवेलियन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और दिखने में, अगर मैं आपको ये बताऊं तो मुझे तो पर्सनली मतलब ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका यहाँ पर अगर आप बाहर से देखेंगे जैसे ये बना हुआ है, उस पर जो लाइट्स वगैरह हैं, दैट इज़ अमेजिंग। तो सबसे अगर यहाँ पर मुझे पॉइंट देना पड़े कि सबसे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत यहाँ पर कौन सा पवेलियन है, तो डेफिनेटली मैं इंडिया को कहूँगा। इंडियन पवेलियन में इंटर होते ही हमें खाने की बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी, जिससे हमारी भूख जाग चुकी थी। और हम यही सोच रहे थे, हम ढूंढ रहे थे कि ये रेस्टोरेंट कौन सा है जहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे तो अभी अच्छा नहीं लगता कि हम अगर यहाँ पर आएँ और पाकिस्तान का कुछ खाएं और इंडिया का हम कुछ ना खाएं, अपने पड़ोसी मुल्क का। तो यहाँ पर अभी मैं आया हूँ और यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर दिया वो भी आपको दिखाता हूँ। और तो अभी हम हैं इंडियन पवेलियन में और हम लोगों ने खाई है पाव भाजी और दही पूरी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत मज़ा आया खा पी के। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों का कल्चर, हम लोगों का खाना, हम लोगों की शक्लें, हम लोगों की आदतें सब कुछ सेम होता है। और पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें पता है कि इंडियन और पाकिस्तानी में कितना प्यार होता है, क्योंकि एक तो हम लोगों का कल्चर सेम होता है, तो इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी जो है ना वो एक दूसरे से मिल पाते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप हो जाती है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पवेलियन पहुँचे, जो कि अफ्रीका का पवेलियन है। मैं आपसे ये कहूँगा कि ये एकदम फ्रेंडली पवेलियन है। यहाँ पर जो अंदर जितने भी शॉपकीपर थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। और वैसे तो मेरे भी काफ़ी अफ्रीकन फ्रेंड्स हैं, जैसे जॉन है, मार्टिन है, नसीर है, जॉर्ज है। मतलब दे ऑल आर वेरी गुड। तो यहाँ पर भी आके मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने फ्रेंड से यहाँ पर मिल रहा हूँ। इन प्रोडक्ट्स को देख के तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद जैसे मैं अफ्रीका में आ गया हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इंटर होते हैं ना, तो आपको एकदम से कलरफुल सब चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं और दिल आप कह लें कि एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनके जितनी भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं और यहाँ पर जो भी ये परचेज मतलब जो भी यहाँ पर ये सेल कर रहे हैं, काफ़ी मतलब कलरफुल है।
फ़ौरन बाद ही अगर आप निकलेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी यहाँ पर फूड स्ट्रीट आपको मिल जाती है, जहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। और सिर्फ एक कंट्री के नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जैसे अगर आप पेविलियन में जाते हैं वहाँ पर आपको सिर्फ उस कंट्री का मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सब कंट्रीज़ के आपको यहाँ पर जो फूड वगैरह हैं वो आपको मिलेंगे। इवन मैं तो बस आपसे यही कहूँगा कि अगर आप ग्लोबल विलेज आ रहे हैं तो आप अपना ब्रेकफास्ट, आप लंच, आप कुछ भी नहीं करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको खाने के इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप ये खा खा के भी जो है ना आप थक जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टेप्स पर इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि आप एक पवेलियन से निकलें उसके बाद आप दूसरे में जाएं, दूसरे पवेलियन से अगर आप हो कि आप बाहर भी आ जाते हैं तो बाहर भी आपको ये ढेर सारे आपको ये रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं, जिन्हें डेफिनेटली आप खा खा के तो थक जाएंगे, लेकिन ये रेस्टोरेंट्स ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। अब हम एक ऐसे पवेलियन के अंदर जा रहे थे जो कि पवेलियन हमें काफ़ी देर से अट्रैक्ट कर रहा था और अपनी खूबसूरती इन लाइट्स की वजह से खुद ही बयान कर रहा था। शायद मेरा मोबाइल का कैमरा उस तरीके से इसकी खूबसूरती को जस्टिफाई ना कर रहा हो। वैसे ऐसे कैसा पॉसिबल है कि आप चाइना पवेलियन में एंटर हो और यहाँ पर आपको बच्चों के खेलने के लिए आपको टॉयज़ नज़र ना आए। अच्छा, जहाँ पर हम बात करें टॉयज़, तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर दूसरी भी आपको प्रोडक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अवेलेबल थी। जैसे आप देख सकते हैं ग्लासेस, ड्रेसेस, बैग्स वगैरह तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, और जो इनका प्राइस यहाँ पर मिल रहा था वो तो मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल आउटस्टैंडिंग प्राइस था यहाँ पर बैग्स का। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर चाइना पवेलियन में गया और यहाँ पर जाके जो मैंने देखा तो प्रोडक्ट्स वगैरह इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और अगर मैं बात करूँ इनके कपड़ों के बारे में तो कपड़े तो डेफिनेटली इनके मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, जो इनका कॉटन होता है ना, मतलब अभी तक मैंने ऐसे कॉटन वाले क्लॉथ्स वगैरह नहीं देखे कि जितने मतलब इनके एकदम सॉफ्ट से होते हैं। और चलने में अगर आप कहें तो चलने में तो डेफिनेटली आप ये कह लें कि ये सालों लगा देते हैं। तो यहाँ का कपड़ा जो है, स्पेशली अगर हम इनाया के भी जो ड्रेसेस वगैरह लेते हैं वो हम सब के सब हम आप कह लें कि मैक्सिमम 99% जो हमारे होते हैं वो हम यहीं से ड्रेसेस वगैरह इनाया के लिए भी खरीदते हैं। तो आपसे भी कहूँगा कि अगर आप बच्चों के लिए अगर आप ड्रेसेस लेना चाहें या फिर अगर आप किसी को इवन के गिफ्ट भी करना चाहें तो हर क्वालिटी के इनके पास ड्रेसेस वगैरह होते हैं। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर एक रेलवे मार्केट है जो कि अभी न्यू एडिशन है।
पहले ये नहीं था। तो अब हम अंदर चलते हैं और चल के हम वहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या क्या है। यहाँ पर जो ट्रेन है उसका एक इंजन यहाँ पर खड़ा हुआ है। और मुझे अब ये पता चला कि ये रेलवे मार्केट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितने आप स्टॉल्स वगैरह आप देख रहे हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह, इससे ट्रेन की जो वो बोगी बनाया हुआ है, मतलब दे आर लाइक बोगीज, और इसलिए इसे रेलवे मार्केट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप शॉपिंग, खाना पीना, उसके साथ साथ आप यहाँ पर इस एंटरटेनमेंट के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो पीछे जितने भी हमारे पेविलियन रहे वहाँ पर आप कह लें कि बड़ों के लिए सब एक्टिविटीज़ थी, खाना पीना, घूमना फिरना जो भी है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं और यहाँ पर चल के हम देखते हैं कि बच्चों के लिए यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी है। अब हम और आगे चलते हैं और वहाँ पर चल के देखते हैं कि आगे क्या क्या झूले हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, और आपको भी दिखाते हैं जल्दी से।
Get ready to touch the star. Get ready to touch the stars. हमने हाउस ऑफ फेयर को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जो भी यहाँ से इस घर से बाहर निकल रहा था हमने उनके चेहरे देखे थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो आई डोंट नो कि अंदर कितना डरावनी माहौल होता होगा। अगर आप भी बिल्कुल ऐसा माहौल चाहते हैं कि आपको ज़्यादा रश ना मिले तो फिर आपको वीक डेज़ में ही आना पड़ेगा। अगर आप वीकेंड पर आते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। हाँ, इस ब्यूटीफुल एम्बियंस को देख के मैंने सोचा क्यों ना इनाया को गोद में लेके वॉक की जाए, और इनाया भी मज़े से मेरी गोद में चढ़ के यहाँ पर एंजॉय कर रही थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप वॉक करें और आपको फिर भूख ना लगे, तो हमें भी भूख लगी और फ़ौरन से हम फिर पहुँचे फूड स्ट्रीट पर। वैसे ऐसे भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी जगह पर दुबई में जाएं और आपको वहाँ पर कड़क टी ना मिले। यहाँ पर भी इनाया की शरारतें मस्तियाँ बिल्कुल कंटिन्यू रही, जिसकी वजह से इनाया नीचे गिरी और उसके पाँव पे थोड़ा सा स्क्रैच आ गया। स्क्रैच वैसे इतना नहीं था, इतनी चोट नहीं लगी जितना इनाया यहाँ पर अपने पाँव को दबाती हुई चल रही थी और ज़बरदस्ती हमें बोल रही थी कि मेरे यहाँ पर आप ये सनी प्लास लगा दो। हमने लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी इनाया का काफ़ी देर तक जो है यहाँ से हाथ नहीं हटा। मेरे पीछे एक सुपरमार्केट भी है, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये सुपरमार्केट कैसी है और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हमारा ग्लोबल विलेज का हुआ टूर ख़त्म और हमने यहाँ पर तकरीबन आप ये कह लें कि 6 घंटे यहाँ पर हमने गुजारे हैं। हम 5 बजे यहाँ पर आए थे और अब बज रहे हैं 12 और 12 बजे क्लोज हो जाता है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।